भारत का अपना क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग सिस्टम हो रहा है अपडेट, क्योंकि आ रहा है BNCAP 2.0। देखिए, 2023 में आए BNCAP का उद्देश्य था कि भारत में बिकने वाली नई गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आसियान एनकैप, JNCAP, लैटिन एनकैप, यूरो एनकैप जैसे ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के समकक्ष आ जाए। पर दुर्भाग्य से इसमें कई सारी दिक्कतें थी जो शायद BNCAP 2.0 सॉल्व कर देगा। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले, अभी तक BNCAP वॉलंटरी था, मतलब कार मेकर्स स्वेच्छा से गाड़ी देते थे, वो भी चुनिंदा मॉडल और वेरिएंट। BNCAP 2.0 भी फिलहाल वॉलंटरी है, पर इस बार सिर्फ गाड़ी का बेस वेरिएंट टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह के स्टार रेटिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए गाड़ी में ESC या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और साइड कर्टन एयरबैग्स होना अनिवार्य है, वरना गाड़ी ही डिस्क्वालिफाइड। दूसरा, अभी तक BNCAP का फोकस सिर्फ गाड़ी के क्रैश वर्दीनेस पे था, मतलब गाड़ी क्रैश कैसे और कितना झेल सकती है वो भी 3 एरियाज तक प्रतिबंधित था, जैसे कि अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और गाड़ी में सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज। ये तीनों मिला के स्टार रेटिंग्स को 100% बनाते थे। पर BNCAP 2.0 के साथ रेटिंग सिस्टम्स का दायरा 5 एरियाज तक बढ़ा दिया गया है, जो कुल मिला के 100 पॉइंट्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला है क्रैश प्रोटेक्शन, जो टोटल रेटिंग्स का 55% है, मतलब बहुमत। जहां करंट BNCAP में सिर्फ 3 क्रैश टेस्ट होते थे, फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट 64 किलोमीटर पर आवर पर और साइड और पोल साइड इम्पैक्ट 29 किलोमीटर पर आवर पे, वहां BNCAP 2.0 में टोटल 5 मैंडेटरी क्रैश टेस्ट होंगे। फ्रंटल ऑफसेट 64 किलोमीटर पर आवर पर और फुल विड्थ फ्रंट और रियर इम्पैक्ट 50 किलोमीटर पर आवर पर, तीनों रिजिड बैरियर पे। इसके साथ मोबाइल साइड बैरियर 50 किलोमीटर पर आवर पे और ऑब्लिक पोल 32 किलोमीटर पर आवर पे। दूसरा एरिया है VRU या वल्नरेबल रोड यूजर्स प्रोटेक्शन, जिसका पूरे रेटिंग सिस्टम में 20% योगदान है। VRU प्रोटेक्शन में बेसिकली ये देखा जाएगा कि गाड़ी के बाहर के लोग, जैसे बाइकर्स और पेडेस्ट्रियंस, वो कितने सुरक्षित हैं। टेस्ट में गाड़ी के बम्पर द्वारा पैदल यात्री के टांगों पर होने वाले इम्पैक्ट को देखा जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि गाड़ी का विंडशील्ड और बॉनेट किसी वयस्क या बच्चे के सर पे लगने वाले प्रभाव को कैसे कम करता है। तीसरा एरिया है सेफ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज, जिसका वेटेज है 10%। सेफ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज जैसे सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर ड्राउजीनेस और कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, स्पीड लिमिट इंफॉर्मेशन और हिल होल्ड असिस्ट। अब इन 8 टेक्नोलॉजीज में कार मेकर्स किसी भी संख्या में फीचर्स दे सकते हैं, लेकिन फाइनल रेटिंग सिर्फ 5 फीचर्स पे दिया जाएगा। चौथा असेसमेंट है एक्सीडेंट अवॉइडेंस और इसका वेटेज है 10%। इसमें गाड़ी के एक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजीज को देखा जाएगा, विशेष रूप से ESC या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम या AEB। और पांचवा और आखिरी असेसमेंट है पोस्ट क्रैश सेफ्टी, जिसका वेटेज है 5%। पोस्ट क्रैश सेफ्टी असेसमेंट बेसिकली एक्सीडेंट के बाद होने वाली सिचुएशन को ध्यान में रखता है, जैसे गाड़ी में आग लगने पर सेफ्टी सिस्टम्स है कि नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हाई वोल्टेज कट ऑफ है या नहीं, और गाड़ी में SOS कॉल फीचर और मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम का होना। तो अब अगर मैं आपको BNCAP 2.0 का संक्षेप दूं या एक लाइन में समझाऊं, तो ये एक होलिस्टिक सर्वगुण संपन्न प्रोग्राम हो सकता है, जो गाड़ी को तीनों सिचुएशंस में इवैल्यूएट करेगा, दुर्घटना के पहले, दुर्घटना के दौरान और दुर्घटना के बाद। सुनकर तो अच्छा लगा। अक्टूबर 2027 से BNCAP 2.0 का फेज 1 शुरू होगा और 2027 से 2029 की अवधि में किसी भी गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग स्कोर करने के लिए मिनिमम 100 में से 70 पॉइंट्स लाने होंगे। और फेज 2 जो 2029 से प्रारंभ होगा, उसमें नियम और भी कठिन हो जाएंगे। 5 स्टार रेटिंग के लिए 100 में से 80 पॉइंट्स। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है BNCAP 2.0 पे? क्या इस नए रिवीजन से हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड ग्लोबल लेवल का बन जाएगा? और एक और बात, ये महत्वपूर्ण टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में नहीं बन पा रहा था, इसीलिए लॉन्ग फॉर्म बना दिया। बाकी शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू Cars 24।